या स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 वो कहते हैं सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो पहले हमें जानना है कि ये whether it is homogeneous, whether it is variable separable or whether it is your linear differential equation। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पे x plus y dy is equal to y minus x dx लिख सकता हूं, और इसको dy dx लिख सकता हूं y माइनस एक्स ओवर y प्लस एक्स। ऐसा समझ आया? अब ये देखते हैं कैसे पता चला कि ये होमोजीनियस डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 और बीच में प्लस माइनस है। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया? और उसने प्रूफ नहीं मांगा, तो देयर इज नो नीड टू डू द प्रूफ ऑफ दिस। अच्छा, ये dy dx टाइप है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करूं? पुट y इज इक्वल्स टू vx। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx इज इक्वल टू v प्लस x dv dx। आई होप यू रिमेंबर दिस नाउ। सो इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों किसके बराबर है? dy dx के। तो यहां पे y को vx लिख दो, vx माइनस x अपॉन vx प्लस x, मैंने बेटा इसमें पुट कर दिया, इज इक्वल टू v प्लस x dv dx। यहां से x कॉमन करके कटा, ये बना v माइनस 1 ओवर v प्लस 1, और ये v इधर के माइनस हो गया, इज इक्वल टू x dv dx। एलसीएम लिया, v माइनस 1 माइनस v स्क्वायर माइनस v अपॉन v प्लस 1 इज इक्वल टू x dv dx। ये v और ये v कट गया, माइनस कॉमन करके v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन v प्लस 1 इज इक्वल टू x dv dx। अब मैं वही काम कर रहा हूं, dx x इधर ले आ रहा हूं और इसके साथ नेगेटिव लगा रहा हूं, और इसको उधर ले जा रहा हूं, dv v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1। सही है बेटा? यस और नो? अब देखना मैं जो करने जा रहा हूं उसको, मैं इसको दो स्टेप में कर रहा हूं, v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1। कुछ गलत तो नहीं की? और साथ ही साथ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड इस वाले को कर रहा हूं, सिर्फ इस वाले को। क्यों? v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0, कहानी पकड़ में। और इस पूरे के साथ क्या लग गया? d, और इधर यही रहा माइनस dx अपॉन x। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो बेटा, यस और नो? इसका रिजल्ट क्या बना? हाफ ln ऑफ v स्क्वायर प्लस 1। सो हाफ ln ऑफ v स्क्वायर प्लस 1। यहां पे क्या लगा? वेरी गुड, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आंसर इज tan इनवर्स x। ठीक है, सो tan इनवर्स v, ठीक है जी, इज इक्वल टू, इधर क्या बना? माइनस ln x प्लस नहीं सी रखो ना, क्या tan आ गया? हर जगह लॉग है, तो लॉग यूज करो सी को। ठीक है, तो यहां पे हाफ ln ऑफ v की जगह क्या लिखूं? y अपॉन x, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस ln x प्लस। ठीक है, आप यहां पे 2-3 काम कर सकते हो, वरना ये भी आंसर करेक्ट है। वो 2-3 काम क्या है वो सुनो। ये हाफ इसकी रूट बना सकता हूं मैं? नहीं बोलो। तो यहां बना ln ऑफ, एलसीएम लेने के बाद v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y अपॉन x, और ये पावर भी ऊपर चली गई, तो इज इक्वल टू ln ऑफ 1 अपॉन x प्लस c। तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, करिए। सो गाइस, इट इज अ केस ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हमें x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 पुट करके c भी ढूंढना है। सो ठीक है जी, यहां पे पहले काम करता हूं मैं, इसी जगह ना ये यूज ही नहीं करता, तो वहीं पे बात करता हूं पुट करने की। तो ये बात मानी, एट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, हाफ ln ऑफ 1 1 1 1 2 आ गया,
प्लस tan इनवर्स 1 इज 45 डिग्री, पाई बाय 4 तो ये tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस ln1 जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, c आ गया, तो c की वैल्यू ये आ गई बेटा, ठीक है। सो देयरफॉर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या निकला इसका, हाफ ln ऑफ y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस ln x माइनस हाफ ln2 प्लस पाई बाय 4। दैट्स आवर आंसर। करिए नोट प्लीज।